बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 में ईल्ड के बारे में पढ़ना है। तो ईल्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड ईल्ड। फर्स्ट करें फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर में अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल्स हैं। हाइड्रोजन के 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, वाटर मॉलिक्यूल के 36 ग्राम बनते हैं। अब यहाँ पर 36 ग्राम क्या ईल्ड है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर में कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, CO2 का 1 मोल, कार्बन के 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, CO2 के 44 ग्राम, तो ये जो 44 ग्राम है, तो ये क्या ईल्ड है। तो ईल्ड की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है दैट इज कॉल्ड ईल्ड। अब ईल्ड की 3 टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल ईल्ड है, एक्चुअल ईल्ड है और परसेंटेज ईल्ड है। यानी जो ईल्ड हमें इक्वेशन से हासिल होती है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ईल्ड, और जो ईल्ड हमें रिएक्शन के दौरान हासिल होगी दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड उसकी क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन होती है। तो थ्योरेटिकल ईल्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो ईल्ड हासिल होगी दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ईल्ड। अब इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के 36 ग्राम हासिल होते हैं, तो ये जो 36 ग्राम क्या है? थ्योरेटिकल ईल्ड है। फॉर्मेशन ऑफ CO2 में अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन CO2 के 44 ग्राम हासिल होते हैं, तो ये जो 44 ग्राम ये क्या है? थ्योरेटिकल ईल्ड है। तो थ्योरेटिकल ईल्ड की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ईल्ड। इसकी पहली खासियत ये, इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड ईल्ड। इसे एक्सपेक्टेड ईल्ड भी कह सकते हैं या कैलकुलेटेड ईल्ड भी कह सकते हैं, यानी जो कैलकुलेशन से हमें हासिल होती है तो इसे हम थ्योरेटिकल ईल्ड कहते हैं। और थ्योरेटिकल ईल्ड की दूसरी खासियत यह है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड से ये हमेशा ज्यादा होती है। वजह क्या है कि जो एक्चुअल ईल्ड है वो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें हासिल होती है। अब बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, या उसके अंदर साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं, या उसके अंदर ये भी हो सकता है जो इनएक्सपीरियंस केमिस्ट का ये वर्कर है वो जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसकी प्यूरिफिकेशन में, फिल्ट्रेशन में, ड्राइंग में, वॉशिंग में उसकी जो ईल्ड है वो लेस हो सकती है। इस वजह से इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड कम होगी, थ्योरेटिकल ईल्ड ज्यादा होगी। तीसरी इसकी खासियत ये, इट इज अ मैक्सिमम ईल्ड ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये मैक्सिमम ईल्ड है जो हमें हासिल होती है, इक्वेशन से हासिल होगी। तो थ्योरेटिकल ईल्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ईल्ड। पहली खासियत हमने इसकी क्या पढ़ी है? इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड ईल्ड। दूसरी खासियत क्या है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल ईल्ड। तीसरी खासियत क्या है? इट इज अ मैक्सिमम ईल्ड ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल ईल्ड क्या होती है? यानी जो रिएक्शन के दौरान हमें हासिल होती है वो क्या एक्चुअल ईल्ड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ईल्ड। पहले इसकी खासियत क्या है? इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल ईल्ड। इसे एक्सपेरिमेंटल ईल्ड कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान हासिल होती है तो इसे एक्सपेरिमेंटल ईल्ड भी कहते हैं। इट इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड हमेशा कम होगी, थ्योरेटिकल ईल्ड ज्यादा होगी। वजह क्या है कि जो एक्चुअल ईल्ड है ये एक्सपेरिमेंट के दौरान हासिल होती है, और जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसकी वॉशिंग की वजह से, ड्राइंग की वजह से, फिल्ट्रेशन की वजह से, या बाज़ रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, या बाज़ रिएक्शन में साइड रिएक्शन भी हासिल होते हैं, साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, उसकी वजह से जो एक्चुअल ईल्ड होती है वो क्या है? लेस हो जाती है। इट इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल ईल्ड। तीसरी खासियत है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय वेइंग द प्यूरिफाइड एंड ड्राइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं
उसको प्यूरिफाई करते हैं और उसको ड्राई करते हैं। ये ड्राई करने के बाद फिर उसका वेट करते हैं, तो वो क्या होगी, एक्चुअल यील्ड होगी। तो एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। पहली इसकी खासियत क्या, इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। दूसरी खासियत क्या, इट इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। तीसरी खासियत क्या, इट इज ऑब्टेन्ड बाय weighing द प्यूरिफाइड एंड ड्राइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसका वेट करते हैं, तो वो क्या होगी, एक्चुअल यील्ड होगी। नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड की सिग्निफिकेंस ये है कि इट इंडिकेट एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड से हमें एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है कि ये रिएक्शन कामयाब भी है या नहीं है, इसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इससे कितने हासिल होंगे। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मोर इज द परसेंटेज यील्ड हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड जितनी ज्यादा होगी उस रिएक्शन की एफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा होगी। अब जैसे एक रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 60% है, दूसरा रिएक्शन है उसकी परसेंटेज यील्ड 90% है, तो जिस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 90% है तो उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। यानी परसेंटेज यील्ड जितनी ज्यादा होगी तो उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यील्ड में दो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसकी रीजन क्या है, इसकी पहली रीजन ये है मैकेनिकल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग, कि जो रिएक्शन के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं, जब हम इसको उसका वेट करते हैं तो कम होता है। वजह क्या, क्यों कम होता है, इसमें मुख्तलिफ टाइप के रिएक्शन होते हैं। यानी जब हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसमें फिल्ट्रेशन होता है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन होती है, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल है। यानी जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसको हम वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, या उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो सारे के सारे प्रोसेस जब हम करते हैं इन प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, तो इन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या ये हो सकता है कि रिएक्शन है रिवर्सिबल, यानी जो रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा है वो रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर रिवर्सिबल होंगे तो ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगी। या ये हो सकता है साइड डायरेक्शन प्रोसीड, रिएक्शन में जो साइड डायरेक्शन वकूअ पज़ीर हो जाते हैं उसकी वजह से भी प्रोडक्ट कम हो जाएंगे। तो इसकी तीन रीज़न है। पहली रीज़न क्या, मैकेनिकल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग filtration, separation by distillation, separation funnel, washing, drying, crystallization। दूसरी रीजन क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल। तीसरी रीजन क्या है, साइड डायरेक्शन प्रोसीड। दूसरा सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस। तो पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अब जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो इधर 2 लगा लें, इसके साथ 2 लगा लें, इसके 2 मोल्स हैं, वाटर के हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन का 1 मोल है, ये मिलते हैं तो ये क्या बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल्स बन जाएंगे। अगर इसको ग्राम में ले लें तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, ये मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के 36 ग्राम। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाटर मॉलिक्यूल के 36 ग्राम है, तो ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान, रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड को हम एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड यील्ड कहते हैं, तो इसे हम लिखते हैं इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड यील्ड। एक्चुअल यील्ड इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, क्योंकि हम इसे एक्सपेरिमेंट के दौरान हासिल करते हैं तो ये क्या एक्सपेरिमेंटल यील्ड है।
थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड, यानी थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। और इसके बारे में लिखेंगे इट इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है। थ्योरेटिकल यील्ड ये है, इट इज अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये मैक्सिमम यील्ड है जो हमें हासिल होती है। एक्चुअल यील्ड ये क्या है? इट इज obtained by weighing the purified and dried product in a chemical reaction, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसको पहले प्यूरिफाई करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसका वेट करते हैं। ये जो वेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? एक्चुअल यील्ड होगा। थ्योरेटिकल यील्ड की खासियत ये है कि नो नीड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, यानी थ्योरेटिकल यील्ड को हासिल करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू कैलकुलेट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं। एक्चुअल यील्ड के बारे में ये है, इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट हैज टू बी परफॉर्म, एक्चुअल यील्ड को हासिल करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसके डिफरेंस में पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है। थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। थ्योरेटिकल यील्ड को इसकी खासियत है, इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड यील्ड। एक्चुअल यील्ड की फीचर ये है, प्रॉपर्टी है, इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। जो थ्योरेटिकल यील्ड है इसकी खासियत ये है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। जो एक्चुअल यील्ड है इसकी खासियत ये, इट इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। जो थ्योरेटिकल यील्ड है, इट इज ऑलवेज मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैक्सिमम यील्ड है जो हमें हासिल होती है। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द weighing the purified and dried product in a chemical reaction। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? नो नीड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं, उसी से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या है? इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट हैज टू बी परफॉर्म, एक्चुअल यील्ड को हासिल करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब ये हमें यील्ड हासिल होती है। बस।